अभी अभी आपको पता चला है कि आपको है PCOS एंड यू हैव नो आइडिया कि कहाँ से शुरुआत करूँ इसको मैनेज करने के लिए। डोंट वरी, आई गॉट योर बैक। दिस वीडियो इज़ लाइक अ स्टार्टर किट फॉर ऑल ऑफ यू इफ़ यू वांट टू मैनेज योर PCOS यूजिंग योर घर का खाना विदाउट स्ट्रेसिंग अबाउट इट। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड याद रखो कि ये साल के एंड तक, मेरे बर्थडे तक, हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। अगर वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो लॉजिकल और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। चलो बात करते हैं PCOS के स्टार्टर किट के बारे में। यार अभी सोचो कि आप अपने लेट 20s या अर्ली 30s में हो, आप काम करते हो, 3-4 महीने से काम पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, आपने खाने पीने पे भी ध्यान नहीं दिया और सेडेंटरी जॉब है, मूवमेंट भी इतना नहीं हो रहा था। अचानक से आपको एक्नी बहुत आने लगे एंड देन आपको ये भी रियलाइज़ हुआ कि 3 महीने से मेरे पीरियड्स भी रेगुलर नहीं चल रहे हैं, हेयर फॉल भी हो रहा है। तो व्हाट यू डिड वाज हो गया लाइक चलो गायनेक को दिखाते हैं। तो गायनेक को दिखाने गए और गायनेक ने आपका एग्जामिनेशन किया, सोनोग्राफी वगैरह किया और आपको बताया कि आपको है एक बीमारी जिसका नाम है PCOS, जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसको PCOD भी बुलाते हैं, जिसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। एंड आप गए घर जाके यूट्यूब या गूगल किया और आपको मिली 1707 अलग अलग बातें कि PCOS है तो डेयरी छोड़ दो, PCOS है शुगर छोड़ दो, ये करना पड़ेगा, ये वर्कआउट बेस्ट वर्कआउट है, योगा अमेजिंग है, सिनेमन टी पियो, ये पियो वो पियो। एंड यू आर लाइक यार मेरी लाइफ तो काफ़ी सिंपल चल रही थी कल तक, अचानक से ये प्रॉब्लम्स कहाँ से आ गई। अगर आप अभी ये कन्फ्यूजन में हो तो डोंट वरी, ये वीडियो के एंड तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी करना क्या है, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला स्टेप ये है, सबसे पहली किट है एजुकेशन किट। PCOS को समझना पड़ेगा ना, जब तक आप उसको समझोगे नहीं कि ये क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, तो उसको फिक्स करना दिक्कत है। तो एजुकेशन के लिए मैं भी आपको ब्रीफ दूंगा। मैं एक प्लेलिस्ट यहाँ पे टैग कर रहा हूँ PCOS की, जिसके बारे में मैंने मल्टीपल टाइम बात की है, वो भी चेक कर लेना। तो दिस इज योर एजुकेशन किट, इन एंड आउट एवरीथिंग अराउंड PCOS आपको पता चल जाएगा। तो PCOS जिसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो पोली का मतलब है मल्टीपल, एक से ज़्यादा, सिस्ट का मतलब है थैली, छोटी छोटी थैलियां बन जाती है कहाँ पे, ओवरीज के अंदर, और वो बीमारी को बोल रहे हैं हम सिंड्रोम, राइट। तो ये आप बोलोगे कि ये थैलियाँ क्या है, क्यों बन रही है। देखो अगर आपको बेसिक बायोलॉजी याद है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो 2 ओवरीज होती है वो मेनार्की, जब से आपके पीरियड शुरू हुए तब से लेके मेनोपॉज जब आपके पीरियड बंद होते हैं तब तक हर महीने एक एक एग रिलीज करते हैं, जिसको बोलते हैं ओवम। वो एग धीरे धीरे मैच्योर होता है। मैच्योर होने के बाद अगर फर्टिलाइजेशन होता है मेल एग के साथ तो प्रेगनेंसी होती है। अगर नहीं हो रहा है हर महीने प्रेगनेंसी तो वो जो मैच्योर्ड एग है वो पीरियड्स के थ्रू बाहर निकल जाता है एंड दिस इज द नॉर्मल पीरियड साइकिल। कुछ रीज़न की वजह से अगर ये ओवम मैच्योर नहीं हो पा रहा है और इमेच्योर एग ओवरी में रह रहा है और वो ये बार बार मल्टीपल महीनों में हो रहा है और मल्टीपल इमेच्योर एग्स आपकी ओवरीज में सिस्ट बन के बैठे हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, राइट। अभी ये इमेच्योर एग्स ओवरीज में बैठे हैं सिस्ट बन के, तो ओवरीज अपना काम सही से नहीं कर पाएंगी और वो काम नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से आपको अलग अलग सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि आपके पीरियड्स इरेगुलर होंगे, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, आपकी बॉडी में मेल हार्मोन्स ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ भारी होगी, आपको फेशियल हेयर आएगा, आपको एक्नी आएंगे, आपको हेयर फॉल हो सकता है, आपकी क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपको मूड स्विंग्स होगा, आपको नींद आने में दिक्कत होगी। ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। These are the symptoms, right? अब आप बोलोगे कि ये होता क्यों है, एजुकेशन किट में ही आता है। होता क्यों है जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इट्स अ लाइफस्टाइल कंडीशन। तो आपकी सोने उठने खाने पीने की आदत है, आप वर्कआउट करते हो नहीं करते हो, आपकी लाइफ में स्ट्रेस कितना है और आप स्ट्रेस के बारे में क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है इन द कॉजेस। से 3 या 4 मेजर सेक्टर में हम डिवाइड करेंगे कॉजेज को। फर्स्ट आपका इम्बैलेंस खाना, 2 इमोबाइल और सेडेंटरी लाइफ, 3 अ लॉट ऑफ अनमैनेज स्ट्रेस एंड 4th आप सही से नींद नहीं ले रहे हो। ये चारों में से कोई भी चीज़ मेस्ड अप है, आपको PCOS हो सकता है। तो अगर ये समझ गए तो सोल्यूशन भी समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहला न्यूट्रिशन किट। खाने पीने में क्या करना है, देखो सबसे पहले कोई एक्सट्रीम अप्रोच नहीं लेना है, कोई चीज़ आपको एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। मीठा भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, डेयरी भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, गेहूं भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ग्लूटेन वाली चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू क्विट योर फेवरेट फूड आइटम्स, यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करना है।
हार्मोनल इम्बैलेंस है पीसीओएस, तो आपको हार्मोन्स को ठीक रखने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो ऐड करनी है पहले। तो प्रोटीन्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स, तो प्रोटीन में चना, छोले, राजमा, पनीर, सोया प्रोडक्ट्स, चिकन, मटन, अंडा, वे प्रोटीन, एब्सोल्युटली ओके। मेक श्योर यू आर कंज्यूमिंग 1 gram of protein per kg of your body weight and adding some sort of seeds and nuts in your regular diet. Chia seeds, flax seeds, sunflower seeds, pumpkin seeds, बादाम, अखरोट, इससे शुरू करो दिन को। ये ऐड करो पहले अपने रूटीन में। एंड प्रोटीन 1 gram per kg ऐड करो। प्रोटीन का लिस्ट मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, प्रोटीन इनटेक गाइड डाउनलोड करो, आपको पता चल जाएगा आपको करना क्या है प्रोटीन इनटेक करने के लिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग। 2, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैनेज करना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है ये मैं वीडियो छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, बट इंसुलिन रेजिस्टेंस में आपकी बॉडी का इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा है, तो आपको रिफाइंड जो शुगर है उसको मिनिमाइज करना है, बंद नहीं करना है। और जब भी आप रिफाइंड आटा, वाइट चावल या ये जो भी रिफाइंड चीज़ें आप वो खा रहे हो, मेक श्योर उसके साथ आप कुछ फाइबर ऐड कर रहे हो। बंद नहीं करना है, अच्छे से मैनेज करना है। जब भी वो चीज़ आप खा रहे हो, मेक श्योर आप 10-15 मिनट का वॉक कर रहे हो। आपने खाना खाया, आपका शुगर लेवल ऊपर गया, आपने वॉक करके उसको यूटिलाइज किया, आपका शुगर लेवल नीचे आ जाएगा। आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को आप ऐसे मैनेज कर सकते हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस को आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। यू हैव टू प्रायोरिटाइज ऑन फाइबर रिच फूड आइटम्स, मोस्टली वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो या ग्रेन्स हो। बट अगर आप रिफाइंड मैदा या कोई मीठी चीज़ खा भी रहे हो तो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, साथ में फाइबर या प्रोटीन ऐड करोगे तो उसका शुगर स्पाइक जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। एंड वेन एवर यू कंज्यूम फूड, मूवमेंट की जब बात आती है तो दैट्स योर नेक्स्ट किट। थर्ड इज योर मूवमेंट किट। मूवमेंट किट में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये ढिमका वर्कआउट करो, फलाना वर्कआउट करो, ढिमका करो, फलाना मत करो। वर्कआउट करो। इफ़ यू आर लिविंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल और अचानक से जिम जाके 3 घंटे का वर्कआउट करने को कोई बोलेगा या वेट लिफ्टिंग करने का बोलेगा तो आप नहीं करोगे। फाइंड योर मोजो, स्टार्ट विद जस्ट वॉकिंग 3 times a day। 10-15 मिनट्स के वॉक ऐड करो आफ्टर एवरी मील, आपका 45 मिनट्स का मूवमेंट ऐड हुआ। उसके बाद आधे घंटे का एक डेडिकेटेड वॉक या रन या जुम्बा या योगा कुछ और ऐड करो ऑन टॉप ऑफ इट। अगर आधा घंटा पौना घंटा वर्कआउट के लिए निकाल ही रहे हो अलग से, तो बेस्ट फॉर्म वुड बी वेट लिफ्टिंग, बिकॉज जब आप वजन उठाते हो तो आपका मसल बिल्ड होता है, मसल बिल्ड होता है तो आपका शुगर और इंसुलिन मैनेजमेंट बेटर होता है। सो ट्राई गोइंग फॉर दैट, बट वो पहले दिन से करने की जरूरत नहीं है। कल से हमें क्या करना है, वॉकिंग, मिनिमम एफर्ट डाल के थोड़ा मूवमेंट ऐड करो, कंसिस्टेंसी ऐड करो, फिर उसको परफेक्शन पे हम लेके जाएंगे, राइट। स्टार्ट फ्रॉम द वॉक, फाइंड योर मोजो, डू एवरी डे समथिंग विच यू कैन डू। मुझे अगर रनिंग नहीं पसंद है और मुझे कोई बोल रहा है रोज रनिंग करना है तो मैं नहीं करूँगा, तो फाइंड योर ओन मोजो, राइट। थर्ड इज your mental health or stress management kit. Here is a full video around stress management. यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ। स्ट्रेस इज नॉट योर एनिमी। स्ट्रेस सबको होता है, स्ट्रेस हमें अच्छी तरीके से ज़िंदगी जीने में हेल्प करता है, राइट। अब वो स्ट्रेस ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, ऐसी कोई चीज़ की वजह से हो जाए जिसके बारे में अभी आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो दिक्कत होती है। अनमैनेज स्ट्रेस कैन लीड टू हायर कॉर्टिसोल लेवल्स इन योर बॉडी। अगर वो है और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हो तो दिक्कत है, कुछ करना पड़ेगा। आपको अच्छा फील कराने के लिए देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन डू। यू कैन लिसन टू म्यूजिक, यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स, यू कैन टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स, योर लव्ड वंस, वॉच फनी वीडियोज, वॉच डॉग वीडियोज, स्पेंड सम टाइम इन नेचर, वॉच अ मूवी और डू समथिंग दैट यू एंजॉय डूइंग फॉर हाफ एन आवर एवरी डे। इट कैन बी एनी हॉबी एज वेल जो बचपन में हमने उठाई थी फिर भूल गए उसके बारे में, कि मुझे गिटार सीखना है या मुझे पेंटिंग करना है या मुझे डांस सीखना है या मुझे सिंगिंग सीखना है। यू हैव टू पिक समथिंग, डू समथिंग फॉर योर सेल्फ एवरी डे। कोई कहीं पे सोशल मीडिया पे कहीं पे डालने की उसको ज़रूरत नहीं है, इट्स फॉर यू, दैट्स योर हाफ एन आवर डेडिकेटेड टाइम। एंड ऑल्सो मेक श्योर यू आर स्लीपिंग वेल, एंड दैट्स योर फोर्थ किट, स्लीप किट। यार स्लीप के लिए ज़्यादा लोड लिए बगैर जल्दी सोना जल्दी उठना अगर कर सकते हो अमेजिंग, नहीं कर पा रहे हो इट्स ओके। फिक्स अ टाइम कि मैं रात को 2 बजे सोऊंगी और सुबह 9 बजे उठूंगी। रोज़ रात को 2 बजे सोना है, रोज़ सुबह 9 बजे उठना है। इट हैज़ टू बी अ कंसिस्टेंट पैटर्न, दैट्स वेयर योर सर्कैडियन रिदम कम्स इन। अगर आप जल्दी सो सकते हो, जल्दी उठ सकते हो, अमेजिंग, बट नहीं हो रहा है तो इतना लोड मत लो, एक टाइम सेट कर दो, उससे स्लीप का शुरुआत करो, पहले रूटीन सेट करने का। 2, अगर नींद आने में आपको दिक्कत हो रही है तो 1, यू कैन ट्राई कैमोमाइल टी आफ्टर योर डिनर एंड एन आवर बिफोर योर स्लीपिंग टाइम, और 2, you can try magnesium glycinate supplement. Magnesium glycinate supplement is great for your nervous system relaxation. Stress management के लिए magnesium glycinate does magic. So you can start adding that.
इन योर रूटीन, आपका नींद बेहतर होगा। आपको 6 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेनी है। नींद के बारे में भी अलग से हमने एक वीडियो बनाया, चेक दैट आउट, डिटेल में आपको पता चलेगा। बट व्हाट वी नीड टू डू फॉर स्लीप इज सेट अ टाइम, गो टू बेड, अवॉइड यूजिंग सोशल मीडिया फॉर 90 मिनट्स राइट बिफोर यू गो टू स्लीप। 90 मिनट, 1.5 घंटे पहले फ़ोन को साइड पर रख देना है। रिप्लेस दैट हैबिट विद रीडिंग अ बुक और समथिंग। पर सोशल मीडिया स्क्रीन हटा दो, यू कैन गेट अ बेटर क्वालिटी ऑफ स्लीप। These are the things that you need to do. First is your nutrition kit, which I said, no extremes. कोई फैट्स में फंसने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक सिंपल हर्बल डिटॉक्स टी आपको पीसीओएस मैनेज करने में हेल्प नहीं करेगी। 2, मूवमेंट, स्टार्ट विद समथिंग, देन बेटर इट। 3, मेंटल हेल्थ, एड्रेस योर स्ट्रेस। छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने वो वीडियो में बताई और इस वीडियो में भी बताई, वो ट्राई करो एंड नीड बी काउंसलर से कनेक्ट करो। 4, नींद। मैं जो वीडियो रीडायरेक्ट किया था वो भी देखो, और आज जो मैंने वीडियो में बताया कि भाई एक मस्त कूल ठंडा सा एनवायरनमेंट बनाओ रूम में, स्क्रीन्स को अवॉइड करो, कैमोमाइल टी पियो, ज़रूरत पड़े तो मैग्नीशियम लो, एंड स्लीप, फिक्स योर स्लीप। दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुमारो। मैंने एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनाया है आपके लिए। रोज़ उस चेकलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, उसको डाउनलोड करो, अपने फ़ोन पे रखो, एंड एवरी इवनिंग वो बॉक्सेस टिक करने की ट्राई करो कि कितने बॉक्सेस आप टिक कर पा रहे हो। रोज़ सारे बॉक्सेस टिक करने की ज़रूरत नहीं। अगर 80%, 10 में से 8 बॉक्सेस भी टिक हो रहे तो गुड। पहले दिन 2 बॉक्सेस भी टिक हो रहे तो गुड। ट्राई इम्प्रूविंग ऑन अ डेली बेसिस, बिकॉज दिस इज अ लाइफस्टाइल कंडीशन। ये पोलियो का टीका नहीं है कि हफ्ते कर लिया और पीसीओएस वापस आएगा ही नहीं। आपको ये जो भी चेंजेस लाने हैं वो पूरी ज़िंदगी के लिए लाने हैं। तो जैसे हैबिट बिल्डिंग करोगे वैसे आपका पीसीओएस आपसे दूर रहेगा। सोचो इसके बारे में कुछ भी सवाल हो कमेंट्स में मुझसे पूछो। एंड इफ़ यू वांट मी टू हेल्प यू विथ योर पीसीओएस मैनेजमेंट, मेरी कंसल्टेशन की डिटेल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। लेट्स बुक अ कॉल, लेट्स फिगर आउट अ स्पेसिफिक प्लान फॉर यू एंड योर पीसीओएस मैनेजमेंट। यस, इट्स अ वेरी कॉमन कंडीशन। 2 out of 5 इंडियन वुमेन पीसीओएस से सफ़र कर रहे हैं। इट डजेंट मीन कि इट्स अ वेरी लीथल बीमारी जो ठीक हो ही नहीं सकती। मैंने पिछले 4-4.5 साल में 1000 से ज़्यादा इंडियन विमेन को पीसीओएस से छुटकारा दिलाया, एंड यू कैन बी द नेक्स्ट। सो इफ़ यू वांट माई हेल्प, आई हैव गिवन यू द इंस्ट्रक्शन व्हाट नीड्स टू बी डन। वीडियो लॉजिकल लगाओ, हेल्पफुल लगाओ तो अपनी दोस्तों के साथ शेयर करो, बिकॉज this is the most ideal way to go about it. And last, before I leave, a lot of you can get scared with the hormonal pills कि यार मुझे हार्मोनल पिल्स नहीं लेनी है, मुझे दवाइयों पे नहीं जाना है। उसके लिए मैं एक वीडियो छोड़ रहा हूँ, इसमें डिटेल में आपको आंसर मिल जाएगा कि व्हाई यू शुडंट बी स्कैर्ड ऑफ हार्मोनल पिल्स। आपको ज़रूरत पड़ सकती है थोड़े टाइम के लिए। जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल नहीं चेंज करते तब तक आपको हार्मोनल पिल्स लेनी पड़ सकती है। बट क्यों लेनी पड़ सकती है, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड याद रखो कि पीसीओएस को मैनेज करना या पीसीओएस से छुटकारा लेना, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। एंड September is a PCOS awareness month, and that's the reason why I'm making this video, and it should reach to many more people जिनको ये प्रॉब्लम है, जिनको इससे छुटकारा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखो अपना।